इस संसार से कौन पार हो सकता है? बड़ा विकट है संसार। इस संसार में, इस संसार को मृत्यु भूमि कहा गया, कर्म भूमि कहा गया। इस संसार से पार पाना आसान कार्य नहीं है। कैसे इस संसार से पार हो सकते हैं, कैसे इस संसार से तारण कर सकते हैं अपने जीवन का, हम कैसे इस संसार से पार हो सकते हैं, यही सोच करके एक व्यक्ति पंडित जी के पास गया। बोला, पंडित जी, सुना है कि जब हम अपने घर में घंटी इत्यादि बजाते हैं तो हमारे जीवन से दुख दूर हो जाते हैं, हम इस संसार से पार हो जाते हैं। तो आप पूजन इत्यादि करते हैं तो घंटी बजा दीजिए। घंटी बजाएंगे तो हमारे जीवन का तारण हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा कि घंटी बजाने से यदि पापी जन तर है तो, घंटी बजाने से यदि पापी जन तर है तो, बैल क्यों ना तरे जिसके गले में घंटी है। बोले, यजमान जी, अगर घंटी बजाने मात्र से इस संसार से पार हो जाएं तो सर्वप्रथम वह बैल तरता जिसके गले में क्या नित्य प्रति घंटी है, और वह गर्दन भी हिलाए तो घंटी बजती है। तो बोला, महाराज, घंटी बजाने से पार नहीं होते हैं, पार नहीं होते हैं, तो आप शंख बजा दीजिए। तो पंडित जी कहते हैं, शंख बजाने से यदि पापी जन तर है तो, गर्दभ क्यों ना तरे जिसका कंठ ही शंख है। अगर बोला इस संसार से शंख बजाने से, शंख की ध्वनि सुनने से अगर पाप दूर हो जाते, पापी जन तर जाते, तो सर्वप्रथम बोला वो गधा तरता, गर्दभ तरता जिसका कंठ शंख के ही समान है, जिसके कंठ से ध्वनि शंख की निकलती है। तो बोले, यजमान जी, शंख बजाने से संसार का, इस संसार से आप पार नहीं हो सकते हैं, तारणा नहीं हो सकती है। तो बोला, बड़ी जी, ठीक है, टीका ही लगा दीजिए हम पे, टीका लगा दीजिए, टीके से तो कुछ ना कुछ हमें राहत मिलेगी। तो बोला, तिलक लगाने से यदि पापी जन तर है तो, तिलक लगाने से यदि पापी जन तर है तो, कुक्कुट क्यों ना तरे जिसका तिलक सर है। बोला, यजमान जी, अगर तिलक लगाने से इस संसार से तारणा हो जाती, इस संसार से पार हो जाते, तो सर्वप्रथम कौन तरता? वह कुक्कुट तरता, वह मुर्गा तरता जिसके क्या है, जन्मजात तिलक लगा हुआ है सर, जो सदैव से ही क्या है, जिसके जन्म होते ही सर में तिलक लग जाता है, कलिंकी बन जाती है। तो बोला, सर्वप्रथम वह मुर्गा तरता, लेकिन वह भी संसार से पार नहीं हो सकता है। बोला, पंडित जी, ऐसा है कि सुना है कि भगवान को धूप दीप दिखानी चाहिए, तो आप धूप जला दीजिए, कुछ धुआं आएगा, हमारे जीवन से भी अंधकार दूर हो जाएगा, पाप दूर हो जाएंगे। तो बोले, धूप दिखाने से यदि पापी जन तर है तो, रेल क्यों ना तरे जिसका धुआं ही घर है। अगर धूप दिखाने मात्र से, धुआं करने से अगर यह पापी जीवन तर जाता, तो सर्वप्रथम वह ट्रेन तरती जिसका क्या है, धुआं ही घर है, जिससे धुआं ही निकलता रहता है। और इस संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई भटकता है तो कौन है? बोला, वह ट्रेन ही संसार में सबसे ज्यादा भटकती है। तो इसलिए धुआं दिखाने से भी कोई इस संसार से पार नहीं हो सकता है। तो बोला, महाराज, सुना है कि गंगा जल जो है इस संसार में सबसे पवित्र चीज है, जिसको पीने से प्राणी जन क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। किंचित भी गंगा जल अगर पी लेते हैं तो इस संसार से पार हो जाते हैं। तो गंगा जल पीने से यदि पापी जन तर है तो, मछली क्यों ना तरे जिसका गंगा में घर है। अगर गंगा जल पीने से भी इस संसार से पापियों की तारणा हो जाती, तो सर्वप्रथम वह मछलियां तरती जो क्या है, गंगा जल के भीतर रहती, गंगा में ही जिनका वास है। लेकिन उन मछलियों को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो बोला, महाराज, फिर तो जंगलों में जाना चाहिए। अब तो गंगा जल पी करके भी जब कुछ नहीं होगा तो हम जंगल में जाएंगे। समझ गए महाराज, अब तो गृहस्थ आश्रम से छोड़ करके और
वन की तरफ जाना है, वानप्रस्थ चले जाना है, कुछ तो हमें जंगल में जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होगी, कुछ तो हमारे पापों का तारण होगा। तो वन वन रहने से यदि पापी जन तर है तो पशु क्यों ना तरे जिसका जंगल घर है। अगर वन वन में रहने से ही इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती तो सर्वप्रथम वह जो पशु हैं वह इस संसार से तर जाते, वह इस संसार से मुक्त हो जाते, लेकिन उन पशुओं की भी जो है मुक्ति नहीं होती है, तो इसलिए जंगल जाने से भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो बोला महाराज अब तो हम समझ गए, अब तो हमारे पास एक ही उपाय है। बोला क्या उपाय है? बोला हमने सुना है कि जो ऋषिगण हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, वह कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, तो इसलिए हम भी क्या है अब कंदराओं में चले जाएंगे। यही हमारे पास अंतिमत्व उपाय है, उन कंदराओं में जाकर के वहीं वास करेंगे, वहीं हमारे पापों की मुक्ति होगी। तो गुफाओं में रहने से यदि पापी जन तर है तो, गुफाओं में रहने से यदि पापी जन तर है तो चूहा क्यों न तरे जिसका गुफा में घर है। यजमान जी अगर जो है गुफाओं में रहने मात्र से, गुफाओं में रहने से यदि पापी जन तर हो जाते, उनके पापों का क्षय हो जाता, तो अवश्य में सर्वप्रथम कौन तरते? वह चूहे तरते, जो कहाँ रहते हैं, जिनका वास ही सदैव उन गुफाओं में है। दिल में रहता है चूहा सदैव, लेकिन कभी पार नहीं पाता है। तो यजमान जी हाथ जोड़ करके बोले महाराज हे भगवान अब आप ये बताइए इस संसार से हम कैसे पार हो सकते हैं, कैसे हमें इस संसार से मुक्ति मिलेगी, कैसे हमारे जीवन से इन पापों की निवृत्ति होगी। तो बोला तरेगा तो वही जिसके हृदय भीतर हरे है। इस संसार में वही प्राणी पार हो सकता है जिसके जीवन में, जिसके हृदय में भगवान का नाम है, भगवान का स्मरण है, वही इस संसार से पार हो सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सदैव भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। कोई बहुत कठिन काम नहीं है भगवान का नाम लेना। आप सांसारिक कार्य करते ही रहिए जो भी आपके पास है। भगवान ये नहीं कहते कि जी आप एक जगह में बैठ करके मेरा ध्यान करो, मेरा पूजन करो, जब आप एक जगह में बैठोगे तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, नहीं। भगवान कहते हैं बस आप नाम लीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में क्या है, इस संसार में केवल और केवल भगवान का नाम ही आधार है। तो इसलिए क्या है, सदैव भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। इस संसार से समस्त पापों से मुक्ति हो जाएगी, इस संसार से समस्त जो दुख हैं उनसे निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान का स्मरण सदैव करना चाहिए।